दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं क्यों टाटा स्टील में ही नहीं सारे मेटल स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट आई। 6.5% से ज्यादा मेटल इंडेक्स डाउन था, जो सबसे बड़ा लूजर था आज के दिन। और हर स्टॉक मेटल इंडेक्स में जो था वो गिर गया। टाटा स्टील, जिंदल स्टील, नैल्को तकरीबन 9% ईच डाउन थे। क्या वजह थी मेटल स्टॉक्स इतने बड़े गिरावट के पीछे? क्या रहेगा मेरा आगे का व्यू, क्या रहेगी मेरी रणनीति, मेरी स्ट्रेटेजी? और सबसे जरूरी बात कि मार्केट चाहे नीचे जाए या ऊपर, कोई स्टॉक या सेक्टर नीचे जाए या ऊपर, कैसे आप किसी भी तरह के मार्केट में, चाहे वो गिर रही हो या बढ़ रही हो, कैसे आप उसमें पैसे बना सकते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए प्लीज ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अगर मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपकी नज़र मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर लेके जाना चाहूँगा, जहां आज सुबह सुबह मार्केट खुलते ही मैंने बता दिया था कि मेटल स्टॉक्स में पहले से ही वीकनेस है। ये न्यूज़ एक्चुअली मैंने फ्राइडे को ही दे दी थी और आज के दिन मैंने फिर इसमें अपडेट भी दिया था सुबह 9:30 के पहले। और उसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली मैं अपडेट्स दे रहा था मेटल सेक्टर पे। इसके अलावा आप अगर देखेंगे कि मेरे चैनल पे जो मैं फ्री कॉल्स दे रहा हूं उसमें किस तरह से हजारों रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। भारत फोर्ज के ट्रेड में 7,000 रुपीज का प्रॉफिट। मैंने ये भी बताया मेटल स्टॉक्स क्योंकि वीक लग रहे हैं, 2:30 बजे जब काफी गिरावट आ गई थी उसके बाद भी मैंने टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और एनएमडीसी के मेटल शेयर्स में काफी कॉल ऑप्शंस बेचे। मैंने कंटिन्यूअसली मुझे प्रॉफिट्स हो रहे थे। तो ये देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील में 12,000 रुपए का प्रॉफिट मैसेज करने के 1 घंटे के अंदर। टाटा स्टील में आप देखेंगे 60,000 रुपीज से भी ज्यादा का प्रॉफिट है। ये सब और बहुत सारे फ्री ट्रेड्स के लिए मेरा फ्री का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। चैनल का लिंक यहाँ पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। कई सारे चैनल मेंबर्स को भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो रहे हैं अलग अलग ट्रेड्स में जो उन्होंने लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मेटल सेक्टर की और क्यों सारे मेटल स्टॉक्स में, खासकर जो भी स्टील स्टॉक्स थे जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, जिंदाल स्टील, टाटा स्टील, इनमें सबसे बड़ी और भारी गिरावट क्यों आई। देखिए जो सबसे पहली और बड़ी वजह थी मेटल स्टॉक्स में के गिरावट, मेटल स्टॉक्स में जो गिरावट आई उसके पीछे थी ये एवरग्रैंड करके एक प्रॉपर्टी डेवलपर है जो चाइना का सेकंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर है, जिसके ऊपर 300 बिलियन डॉलर्स, देखिए $1 बिलियन होता है 7,500 करोड़ तकरीबन रुपए, रुपी टर्म्स में बता रहा हूं। तो 300 बिलियन डॉलर कितने होते हैं आप अंदाजा लगाइए। 300 बिलियन डॉलर का उनके ऊपर लोन है और उनमें से कुछ लोन को उन्हें इस हफ्ते चुकाना है स्टार्टिंग टुडे, जो वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो भर सके। तो हालांकि बैंक्स और उनके बीच में डिस्कशन चालू एक्सटेंशन का और रोलिंग ओवर का, लेकिन ये सबसे बड़ी वजह थी कि एवरग्रैंड में और चाइना के कई सारे बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स में बड़ी गिरावट आ गई। ये देखिए एवरग्रैंड ग्रुप है रियल एस्टेट कंपनी, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर बाय सेल्स इन चाइना और ये वर्ल्ड का भी 122nd लार्जेस्ट ग्रुप है रेवेन्यू टर्म्स में। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। आप इसमें एक हफ्ते का जो मूव है, 5 दिनों का मूव, आप देख सकते हैं कि 29% का फॉल आ गया है पिछले 5 दिनों में। तो काफी बड़ी गिरावट आई है। और यही नहीं, आप दूसरा देखिए एवरग्रैंड का जो इफेक्ट है वो दूसरे चाइनीज कंपनीज पर भी हो रहा है। जो दूसरी चाइनीज प्रॉपर्टी डेवलपर है सिनिक, उसके शेयर्स आज खुलते ही 87% नीचे गए, ट्रेडिंग उनमें बंद हो गई। तो ये बहुत बड़ी परेशानी चल रही है चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट में। ये थी सबसे पहली वजह। अब आप मुझसे पूछेंगे चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट का इंडियन स्टील स्टॉक्स और बाकी स्टील स्टॉक से क्या मतलब है। तो दोस्तों ऐसा है कि स्टील जो है उसका एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है प्रॉपर्टी मार्केट, और चाइना में प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी बूम चल रही थी कई सालों से। अब ये पिछले कुछ दिनों में जो न्यूज आ रही है एवरग्रैंड को लेके और आज सिनिक को लेके, ऐसा लग रहा है कि शायद ये प्रॉपर्टी बूम अब बहुत बुरी तरह से क्रैश होने वाला है। उस वजह से कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा हॉल्ट आ गया है चाइना में। और क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत स्टील कंज्यूम होता है और चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर ही नहीं, सबसे बड़ा स्टील कंज्यूमर भी है, तो इस वजह से स्टील के डिमांड में बहुत बड़ी गिरावट आएगी आगे चल के।
और जाहिर सी बात है, अगर डिमांड में गिरावट आएगी तो प्राइसेस तो नीचे करेक्ट होंगे। तो ये थी सबसे बड़ी वजह आज की। दूसरी वजह जो थी वो थी कि आयरन ओर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है, रॉ मटेरियल है स्टील बनाने के लिए, उसका प्राइस 20% में पिछले हफ्ते क्रैश हो गया था। देखिए ये 17 सितंबर की न्यूज है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सबको बताई थी और मैंने उसका प्राइस चार्ट भी बताया था। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए आप आयरन और प्राइस देख सकते हैं, तो 8% डाउन था वन डे को, यानी 17 सितंबर को, और तकरीबन 20% का फॉल आ गया था एक हफ्ते में। तो ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया था। और क्योंकि ये बहुत बड़ी गिरावट है, अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस गिरते हैं तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि आपका जो आउटपुट प्राइस है, स्टील प्राइसेस हैं, उनमें भी धीरे धीरे करके गिरावट आएगी। तो ये एक दूसरी वजह थी मेटल प्राइसेस में गिरावट की, खासकर स्टील प्राइसेस में जो गिरावट आ रही है, ये उसकी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह है। तीसरी बड़ी वजह ये थी कि जो डॉलर इंडेक्स होता है उसमें पिछले 3 दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव आया है। जो ये इंडेक्स 92.5 के करीब था वो अब चल के 93.5 हो गया है। दिखने में ये सिर्फ $1 का मूव है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉलर इंडेक्स जब ऊपर जाता है तो मेटल प्राइसेस जो है नीचे आते हैं। जी हाँ, यानी दोनों में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। तो क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेटल गिरने लगे हैं, आप देखेंगे कि कोरिलेशन बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। डॉलर इंडेक्स मजबूत होता जा रहा है और मेटल स्टॉक्स, खासकर जो स्टील स्टॉक्स है, वो नीचे आते जा रहे हैं। और एक आखिरी और वजह जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये भी है कि काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पिछले एक साल में टाटा स्टील ने 216% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, यानी एक साल में ये स्टॉक 3 गुना हो गया है। 100% रिटर्न यानी डबल, 200% रिटर्न यानी 3 टाइम्स रिटर्न आपको टाटा स्टील में मिल चुके हैं पिछले 3 महीने में। आज के फॉल के बाद भी, जो 9.5% का फॉल है, उसके बाद भी 15% का आपको रिटर्न इसमें मिला है। तो प्रॉफिट बुकिंग है। और क्योंकि मार्केट में भी आज गिरावट थी, ये आप देखेंगे कि टाटा स्टील और बाकी मेटल काउंटर जो होते हैं वो हाई बीटा काउंटर होते हैं। 1.55 बीटा है, यानी अगर निफ्टी 1% डाउन होती है तो ये 1.55% डाउन होते हैं, हाई बीटा है। ऑफकोर्स आज बहुत बड़ा करेक्शन आया, जो कि 3 और वजह थी जैसे मैंने आपको बताया। तो ये थी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन टाटा स्टील में और बाकी मेटल स्टॉक्स में गिरावट के लिए। मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चार्ट में देखेंगे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल यानी स्टील अथॉरिटी और जिंदल स्टील, ये सारे बड़े शेयर्स का मैंने कंपैरिजन किया है। और आप देखेंगे कि पिछले 3 महीने में सिर्फ टाटा स्टील था जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे, और बाकी सारे मेटल नेम्स में पहले ही गिरावट आ चुकी थी। पिछले 1 महीने में सारे मेटल स्टॉक्स नीचे हैं, जो स्टील स्टॉक्स हैं, जिन्हें फेरस मेटल्स भी कहते हैं। तो आज इसके लिए आप देखेंगे कि 1 डे देखिए, 1 वीक मूव देखिए या 1 मंथ मूव देखिए, सारे मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छा करेक्शन आ गया है। लेकिन इसके बाद भी 1 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर रिटर्न जो है वो बहुत मजबूत हैं। तो ये बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और इनमें थोड़ी और गिरावट आ सकती है। मैंने आपको वीडियो में बताया कि क्या रहेगी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और किस तरह से मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर कॉल्स दिए थे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। टाटा स्टील का ऑप्शन चेन आप देखेंगे, देखिए 9.5% डाउन है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1500 के स्ट्राइक प्राइस पर, जहां प्राइस सिर्फ ₹5.5 बचे हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन जो हुआ था वो हुआ था 1400 के स्ट्राइक पर, 16 लाख शेयर्स का तकरीबन। मैं इसे एक बार आपको जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो 1400 को अब टाटा स्टील क्रॉस कर पाएगा इस महीने में, मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल है। तो 1400 के कॉल्स को मैंने आज काफी एग्रेसिवली सेल किया। उसके अलावा मैंने और भी काफी सारे कॉल्स सेल किए, मैंने पुट ऑप्शंस भी बाय किए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुट साइड में बिल्कुल भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है 1200 के स्ट्राइक पर, जब सिर्फ ₹50 दूर है। 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है एब्सोल्यूट टर्म्स में तकरीबन 10 लाख शेयर्स का। लेकिन कन्विक्शन पुट राइटर्स में कहीं पर भी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कॉल राइटर्स ने बहुत ही एग्रेसिवली कॉल सेलिंग की है। तो ये सब देख के मुझे कॉन्फिडेंस था कि टाटा स्टील ही नहीं है, बाकी जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी, जेएसपीएल, किसी भी मेटल स्टॉक में आप देख लेंगे तो आपको सिमिलर ही सिनेरियो नजर आएगा। यही बेसिस था आज का मेरा दोपहर को कॉल देने का। और आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में और टाटा स्टील में कितने बड़े प्रॉफिट्स हैं, आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील में 12,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है आज ही के दिन। ये सिर्फ 1 घंटे की बात है। ये देखिए सिर्फ 2:40 को मैंने ये कॉल दिया और आप देख सकते हैं 3:15 बजे 12,000 का प्रॉफिट हो चुका था।
टाटा स्टील में आप देखेंगे मैंने कई सारे ट्रेड्स लिए हुए थे, तो आप देख सकते हैं मैंने कॉल्स को एग्रेसिवली सेल किया था 1400 1420 के कॉल्स को, 1240 का पुट बाय किया था। तो अब टोटल आप देखेंगे तो 63,000 रुपीज का तकरीबन प्रॉफिट है। जी हाँ, 63,000 रुपीज का प्रॉफिट है। खैर ये तो बड़ी पोजीशन थी तो इसके लिए प्रॉफिट्स भी बड़े थे, लेकिन बात जो मैं आपको यही समझा रहा था कि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, गिरती हुई मार्केट हो या ऊपर जाती हुई मार्केट, प्रॉफिट कमाना आसान है यदि आपके पास सही नजरिया है, सही नॉलेज है और कोई आपको गाइड करने वाला एक सही इंसान है आपके साथ। तो यही है मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मैंने आपको ऑप्शन चेन भी बता दिया, आप बाकी ऑप्शन चेन्स भी देखिए, आप समझ जाएंगे कि सपोर्ट लिमिटेड है और रेसिस्टेंस मेटल स्टॉक्स में बहुत स्ट्रांग है, तो और भी गिरावट आ सकती है। कल हो ना हो लेकिन अगले कुछ दिनों में जरूर और गिरावट आ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल में अब तक जुड़े हुए नहीं है तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ट्रेडिंग आगे चल के बहुत प्रॉफिटेबल रहेगी। ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। You can reach out to me on Twitter, Insta, LinkedIn, and of course YouTube.